कक्षा 10वीं। विषय हिंदी। कहानी दो कलाकार। कहानीकार मन्नू भंडारी। अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। 1। छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? उत्तर। छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम अरुणा और चित्रा थे। 2। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? उत्तर। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने द्वारा बनाया हुआ चित्र दिखाने के लिए जगाती है। 3। अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? उत्तर। अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में कहती है कि कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। 4। अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? उत्तर। अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में कहती है कि वह बहुत गुणी है, वह दूसरों के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है। 5। चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? उत्तर। चित्रा के पिताजी ने पत्र में लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वह विदेश जा सकती है। 6। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयंसेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? उत्तर। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयंसेवकों के दल के साथ 15 दिनों बाद लौटी। 7। विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? उत्तर। विदेश में चित्रा के भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के चित्र ने धूम मचाई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। प्रश्न 1। अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखिए। उत्तर। अरुणा एक सच्ची समाज सेविका है। वह छात्रावास में रहते हुए सदा समाज सेवा के कार्यों में जुटी रहती है। वह वहां रहकर चपरासियों, दाइयों आदि के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है। बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए बहुत दिन छात्रावास से बाहर रहती है। फुलिया के बीमार बच्चे की सेवा में दिन रात एक कर देती है। भिखारिन के मरने के बाद वह उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह वह सदा समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती है। प्रश्न 2। मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? उत्तर। चित्रा जब वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारिन मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। चित्रा के संवेदनशील मन से रहा नहीं गया। उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। वह वहीं रुक गई और उस दृश्य को उसने कागज पर उतारकर एक चित्र का रूप दे दिया। प्रश्न 3। चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? उत्तर। जब चित्रा ने आकर अरुणा को मरी हुई भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों के बारे में बताया तो अरुणा यह सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाई और वह उसी समय उस भिखारिन के बच्चों के पास पहुंच गई। उन बच्चों को संभालने में व्यस्त होने के कारण ही वह चित्रा की विदाई के समय वहां पर पहुंच नहीं पाई। प्रश्न 4। प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? उत्तर। प्रदर्शनी में अरुणा के साथ जो 2 बच्चे थे वे उसी मरी हुई भिखारिन के बच्चे थे जो अपनी मां के मरने के बाद बेसहारा हो गए थे। जिन बच्चों का चित्र बनाकर चित्रा ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी उन्हीं बच्चों को अरुणा ने मां की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रदर्शनी में अरुणा के साथ वही दोनों बच्चे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1। 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। 2 कलाकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने मानवीय गुणों को कला से बढ़कर माना है। कहानी में अरुणा और चित्रा 2 सहेलियां हैं। चित्रा एक प्रसिद्ध चित्रकार है।
वह अपने चित्रों से देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है। मरी हुई भिखारिन व उसके साथ चिपक कर रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर वह बहुत नाम कमाती है, लेकिन अरुणा उन्हीं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और उन्हें माँ का प्यार देती है। इस कारण वह चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। इस कहानी में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि कलाकार में मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। प्रश्न 2 कलाकार के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, अरुणा दो कलाकार कहानी की एक मुख्य पात्रा है। वह एक सच्ची समाज सेविका है। वह मानवीय गुणों से भरपूर है। छात्रावास में रहते हुए गरीबों, चपरासियों आदि के बच्चों को वह निःशुल्क पढ़ाती है। किसी के दोह को देखकर द्रवित हो उठती है। फुलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती है। बच्चे की मृत्यु के पश्चात बहुत दोहखी होती है। जिस भिखारिन के चित्र को बनाकर उसकी सहेली चित्रा देश विदेश में ख्याति पाती है, अरुणा उन्हीं बच्चों का मां बनकर पालन पोषण करती है। इस तरह वह अपनी महानता का परिचय देती है। इस प्रकार अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ी कलाकार बन जाती है। प्रश्न 3, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? उत्तर, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। हम इस कथन से पूर्णतया सहमत है। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक है। वह अपना अधिकतर समय चित्र बनाने में व्यतीत करती है। अत्यंत संवेदनशील होने के कारण वह अपने चित्रों में जान भर देती है। मरी हुई भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर वह देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है। उसकी कला संवेदनशीलता का उदाहरण है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। प्रश्न 4, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दो कलाकार शीर्षक हमारे विचार में पूर्णतया सार्थक है। अरुणा और चित्रा दोनों सखियों को लेखिका ने दो कलाकार माना है। चित्रा अपनी चित्रकला के कारण एक कलाकार का दर्जा पाती है, वहीं अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। जिस भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर चित्रा देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है, उन्हीं अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर अरुणा चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। इस तरह इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार पूर्णतया उपयुक्त शीर्षक है।